कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने CBSE बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। आज की इस क्लास में बच्चों अपन 12th क्लास का जो ग्रामर का आपका एक टॉपिक है क्लॉजेस, इस क्लॉजेस टॉपिक को अपन पढ़ेंगे। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देख लिया तो क्लॉजेस से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा। क्लियर करेंगे हम कि क्लॉज किसे कहते हैं, क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, और हमारे जो सिलेबस में है 3 जो क्लॉजेस हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, उन तीनों को अपन पढ़ेंगे और कंप्लीटली हम इसको समझेंगे। इसके बाद में मैं आपको ये PDF पे अवेलेबल करा दूंगा। तो बच्चों देखिए, बात करते हैं कि क्लॉजेस जो है ये क्या होता है। तो बता दूं, क्लॉज जो है ना, ये एक सेंटेंस का भाग होता है, एक उपवाक्य है। क्लॉज जो है ना, ये वाक्य नहीं है, ये एक उपवाक्य है जो कि एक वाक्य का भाग होता है। ठीक है, अब क्लॉज जो है ना, इसको डिटेल में इसकी डेफिनेशन में आपको लिखाता हूं, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, इस इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, इसे हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है प्रिंसिपल क्लॉज। इसका दूसरा नाम है बच्चों प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, ये प्रिंसिपल क्लॉज होता है। और जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, डिपेंडेंट का मतलब होता है तो जो दूसरों पर निर्भर हैं, इसका अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। इसके कंप्लीट सेंस को समझने के लिए, डिपेंडेंट क्लॉज के पूर्ण अर्थ को समझने के लिए हमें मेन क्लॉज पे डिपेंड होना पड़ता है, प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होना पड़ता है। तो इसीलिए इसे डिपेंडेंट क्लॉज या इसे सब क्लॉज या फिर इसे सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं बच्चों। सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, इसे सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अब बच्चों, ये जो हमने देखा, हमारा जो मेन क्लॉज और जो डिपेंडेंट क्लॉज है, इसको हमने देखा कि 2 प्रकार के क्लॉज होते हैं। अब हम समझेंगे क्लॉज होता क्या है, क्लॉज की डेफिनेशन क्या है, क्लॉज किसे कहते हैं। तो देखो, बात करेंगे यहाँ पे कि हमारा जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, अभी हमने जैसे 2 प्रकार के क्लॉज देखे, एक तो मेन क्लॉज जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, या फिर इसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, और दूसरा हमारा जो इस साइड हमने लिखा था डिपेंडेंट क्लॉज, जिसे सब क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। वो सब क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज में 3 प्रकार के जो क्लॉज हैं, एक है नाउन क्लॉज, दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा है एडवर्ब क्लॉज। ये 3 क्लॉज ही हमारे सिलेबस में है। इन 3 क्लॉज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। नाउन क्लॉज क्या होता है कि जो नाउन के रूप में वाक्य का वह उपभाग, वाक्य का वह उपवाक्य जो एक नाउन के रूप में काम करता है, वो नाउन क्लॉज कहलाता है। एडजेक्टिव के रूप में जो क्लॉज का भाग काम करता है, वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। और एडवर्ब के रूप में जो सेंटेंस का भाग काम करेगा, उसे हम एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं कि क्लॉज की परिभाषा क्या है। व्हाट इज द क्लॉज, डेफिनेशन ऑफ क्लॉज। तो बच्चों, डेफिनेशन ऑफ क्लॉज की अगर हम बात करें, क्लॉज की अगर परिभाषा की बात करें, तो मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस का एक उपवाक्य होता है जिसका अपना एक अर्थ होता है, जिसका अपना एक पूर्ण अर्थ होता है, और इसका एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो अपन लिखेंगे कि नाउन is a group of words, a group of words which form a part of a sentence, a part of a sentence, and it has its subject and predicate, and it has a subject प्लस अ प्रेडिकेट। ठीक है, इसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और इसका एक प्रेडिकेट होता है। ठीक है, एक सब्जेक्ट होता है और एक इसका प्रेडिकेट होता है। अब देखिए क्या होता है, पहली चीज तो ध्यान रखना है कि ये एक उपवाक्य है, ये पूरा वाक्य नहीं होता है, ये एक उपवाक्य होता है।
वाक्य का एक भाग होता है। कौन? क्लॉज। और फिर क्या होता है, जो ये उपवाक्य होता है इसका अपना एक सब्जेक्ट होता है, अपना एक प्रेडिकेट होता है। अब देखो सब्जेक्ट क्या होता है कि किसी वाक्य में दो चीजें होती है। दो चीजें क्या होती है, एक तो होता है सब्जेक्ट कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे राम इज प्लेइंग, तो यहां पे हम राम के बारे में बात कर रहे हैं कि राम इज प्लेइंग, तो राम तो हो गया सब्जेक्ट, और हम राम के बारे में जो चीज बता रहे हैं कि राम क्या कर रहा है, तो वो उसका होता है प्रेडिकेट। जैसे राम क्या कर रहा है, राम खेल रहा है, तो इज प्लेइंग ये हो गया उसका प्रेडिकेट और राम हो गया इसका सब्जेक्ट। तो इस तरीके से अपना इसका एक सब्जेक्ट होता है बच्चों और उसका एक होता है प्रेडिकेट। तो समझ में आ गया होगा आपको कि क्लॉज किसे कहते हैं। क्लॉज वाक्य का एक भाग होता है जिसका अपना एक सब्जेक्ट और इसका अपना एक प्रेडिकेट होता है। अब बच्चों अगर बात करें फॉर एग्जांपल, जैसे यहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि ही हैज अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। आप यहां पे देखिए, विच इज मेड ऑफ अ गोल्ड। तो एक जो सेंटेंस तो ये हो गया कि ही हैज अ चेन, और दूसरा हो गया विच इज मेड ऑफ अ गोल्ड। तो ये जो पीछे वाला जो भाग है ना, विच इज मेड ऑफ गोल्ड, ये एक क्लॉज है। ध्यान रखना, ये एक क्लॉज है। क्यों एक क्लॉज है? क्योंकि इसका अपना पूर्ण अर्थ नहीं है कि जो सोने की बनी हुई है। अब ये इसका अपना पूर्ण अर्थ नहीं है। इसके अर्थ को हमें समझने के लिए हमें पहले भाग पे जाना पड़ेगा कि हम एक चेन की बात कर रहे हैं जो सोने की है। तो इसके अर्थ को समझने के लिए हमें इस पे डिपेंड करना पड़ता है। तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, यहां से लेकर के बच्चों ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, और इस कंप्लीट सेंटेंस को समझने के लिए हमें इस कंप्लीट सेंटेंस में जो इसका जो ये जो भाग है ये हमें एक क्लॉज कहलाता है। ठीक है, अब देखिए जब हमें ये समझ में आ गया कि क्लॉज हमें समझ में आ गया कि क्लॉज किसे कहते हैं, तो क्लॉज वाक्य का एक भाग होता है। अब हम समझेंगे कि जो सेंटेंस हमने बात करी अभी कि सेंटेंस का एक भाग होता है, तो सेंटेंस क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सेंटेंस जो है ना बच्चों, सेंटेंसेस जो हो तीन प्रकार के होते हैं। एक सेंटेंस तो होता है बच्चों, एक सेंटेंस तो होता है सिंपल सेंटेंस, एक होता है सिंपल सेंटेंस। अब देखिए सिंपल सेंटेंस क्या होता है कि जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और जिसका अपना एक प्रेडिकेट होता है, या यूं कह सकते हैं जिसकी अपनी एक फिनिट वर्ब होती है। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि एक होता है सब्जेक्ट, इसका अपना एक सब्जेक्ट प्लस एक होता है इसका प्रेडिकेट, इसका एक प्रेडिकेट होता है, और या फिर अपन यूं कह सकते हैं जिसकी अपनी एक जो है क्या होता है बच्चों, एक फिनिट वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब होती है इसकी, फाइनाइट वर्ब। और ध्यान रखना एक ही वर्ब होगी इसमें, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में एक ही फिनिट वर्ब होगी। अगर दो फिनिट वर्ब हो गई तो फिर वो सिंपल सेंटेंस नहीं होगा, वो या तो कंपाउंड सेंटेंस होगा या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। तो पहला तो हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है बच्चों कंपाउंड सेंटेंस, COMPOUND, कंपाउंड सेंटेंस। तो ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। और तीसरा हो गया बच्चों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, COMPLEX, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। थोड़ा सा समझिए, ज्यादा जटिल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने थोड़ा अगर इसे समझ लिया तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो अपने सिलेबस में जो चीज है ना, जो क्लॉजेज हैं जिसमें नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज, वो तीनों इसमें आते हैं। वो तीनों किस में आते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आते हैं। इसे हम एक एक करके समझेंगे। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है इसका, ओके, एक इसका सब्जेक्ट होता है प्लस इसका प्रेडिकेट होता है, एक इसका एक प्रेडिकेट होता है, इसका एक प्रेडिकेट होता है, और बच्चों इसमें या फिर यूं कह सकते हैं कि इसमें एक जो है वो एक फिनिट वर्ब होती है, एक फिनिट वर्ब होती है। बिल्कुल इजीली समझ में आएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूं कि राम इज अ गुड बॉय।
ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है और ये एक सिंपल सेंटेंस है। क्यों है? क्योंकि हमने देखा सिंपल सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है, इसमें एक सब्जेक्ट होगा। तो बच्चों राम एक सब्जेक्ट हो गया। दूसरा हमने क्या देखा, इसका एक प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट क्या होता है कि हमने जिस व्यक्ति की बात करी है, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की बात करते हैं, उसके बारे में हम जो कुछ भी बताते हैं तो वो उसका प्रेडिकेट होता है। तो हमने राम के बारे में बताया कि राम एक अच्छा लड़का है, ये इसका प्रेडिकेट हो गया। और फिर हमारा तीसरी बात क्या होती है, इसमें एक फिनिट वर्ब होती है। तो यहां पे वर्ब हो गई इज। ये हमारी जो वर्ब है इज जो है बच्चों, ये वर्ब हो गई, एक ही वर्ब होगी। तो ये तो हो गया एक सिंपल सेंटेंस। ठीक है, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट हमारा जो रहेगा दूसरा जो हमारा सेंटेंस होता है वो होता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि दो या दो से अधिक क्लॉजेस होते हैं। क्लॉज सिंपल सेंटेंस में तो एक ही क्लॉज होगा, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में फिनिट वर्ब एक ही होती है, उसमें एक ही क्लॉज होता है। लेकिन जो कंपाउंड सेंटेंस और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उसमें दो या दो से ज्यादा जो है वो क्लॉजेस होते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि दो या दो से अधिक क्लॉजेस होते हैं, और ये जो दो या दो से अधिक क्लॉजेस होते हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं। ध्यान देना, ये जो जुड़े हुए होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं तो ये हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस है वो अपने सिलेबस में है, सीधा अपन उस पर जाएंगे और आप यहाँ पे देखेंगे जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, इसमें भी होता है कि दो या दो से ज्यादा, दो या दो से अधिक, दो से अधिक क्लॉजेज होते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक क्लॉजेज होते हैं जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं। बच्चों ध्यान रखना, जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से जुड़े होते हैं। ठीक है, जुड़े होते हैं। अब ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, आप या तो चाहो तो लिख लीजिए, इसका कॉपी पेन से लिख लीजिए या फिर इसकी पीडीएफ में आपको अवेलेबल करा दूंगा। इसमें देखो क्या होता है कि दैट जो है, जैसे दैट है ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। उसी तरीके से जैसे एंड होता है ना, एंड वो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, जबकि दैट जो है ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। वेदर जो है ये भी एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। या फिर आप यूं याद कर सकते हैं कि जितने भी WH वर्ड होते हैं वो WH वर्ड जैसे वेदर, वाई, विच, वेयर, हु, होम, ये सारे के सारे जो है ना, हमने यहाँ लिखा हुआ है वेदर, जो WH वर्ड होते हैं वो सारे के सारे हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। और इससे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ अगर कोई भी क्लॉज आ जाता है तो वो जो क्लॉज है वो या तो नाउन क्लॉज होगा या एडवर्ब क्लॉज होगा या एडजेक्टिव क्लॉज होगा। इसके अलावा जैसे बिकॉज हो गया, सो दैट हो गया, इफ हो गया, दो हो गया, ऑल्दो हो गया, एज इफ हो गया, एज दो हो गया, एज लॉन्ग एज हो गया, एज सुन एज हो गया, आफ्टर, बिफोर, एवरी, इवन इफ, टिल, अनटिल, अनलेस, ये हमारे कुछ जो है बच्चों ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। आपको इन कंजंक्शंस को अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि फिर हम अभ्यास करेंगे कि सेंटेंस कैसे बनाना है या फिर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे हल करना है। तो आपको ये तो सारे याद करने पड़ेंगे। दैट से लेकर के इस तरीके से याद कर लीजिए, दैट हो गया, वेदर हो गया, WH वर्ड जितने भी है ना वो सारे इसमें आ जाएंगे। उसके बाद जैसे एज सुन एज हो गया, एज लॉन्ग एज हो गया, और ये इस तरीके से आप सारे के सारी चीजें इनको याद कर लीजिए। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं कि हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर फिर आते हैं वो तीनों हमने जो देखा था ना, ये जो हमारे क्लॉजेस हैं, नाउन क्लॉज, ये जो है नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अब इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो एक बार जो हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है उसका कंप्लीट आप थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लीजिए, बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि टॉपिक इजी है लेकिन पहली बार अगर पढ़ रहे हैं या पहले नहीं पढ़ा हुआ है थोड़ा सा ऐसे लगता है कि ये टफ रहेगा, लेकिन बिल्कुल भी टफ नहीं है।
थोड़ा सा हल्का सा मैं आपको रिवीजन करा देता हूं कि हम पढ़ रहे हैं क्लॉज। क्लॉज क्या होता है कि क्लॉज किसी वाक्य का एक उपवाक्य होता है, किसी वाक्य का एक भाग होता है, और वो जो वाक्य का भाग होता है उसके आधार पर हम इसे दो भागों में विभाजित करते हैं। या तो होता है वो डिपेंडेंट क्लॉज, या तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, या फिर वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है। अब जो डिपेंडेंट क्लॉज है, इस डिपेंडेंट क्लॉज में फिर तीन प्रकार के हमारे जो है वो क्लॉज आते हैं, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। और इस तरीके से फिर हम एक एक पढ़ेंगे। नाउन क्लॉज पढ़ेंगे पहले, एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉज। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट जो हमारा अगला जो पार्ट है इसका लेकर के। और ये जो हमने भाग पढ़ा है इसका कंप्लीट वीडियो और इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चंस हैं, वो आपको सारे के सारे हमारे ऐप में मिलेंगे। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, आप इसे लिख लीजिए। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको कंप्लीट जो ग्रामर के आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपकी जो दोनों बुक्स हैं, दोनों बुक्स के प्रत्येक चैप्टर्स के हमने उसकी वहां पे आपको नोट्स अवेलेबल करा दिए हैं, वीडियोस रहेंगे, और उसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज, ऑनलाइन टेस्ट, सारी चीजें आपको हमारे इस ऐप में मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा एक नंबर है, आप नोट कर लीजिए। उस नंबर पे आप हमें टेलीग्राम मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज और व्हाट्सएप ग्रुप हमारे बने हुए हैं, उन सबको अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो नंबर हमारा है, आप लिख दीजिए 9079622989। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसका सेकंड भाग लेकर के। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।